हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शिवलिंग और नंदी जी को पे पेंटिंग करना सीखेंगे। मैंने एक्रेलिक कलर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ और कलर्स लिए हुए हैं बेस में, जैसे डार्क ब्राउन लिया हुआ है, ग्रे कलर लिया हुआ है, ऑरेंज कलर लिया हुआ है, लाइट ब्राउन कलर लिया हुआ है, येलो कलर लिया है, वाइट लिया है, कुछ इस तरीके से कलर लिए हैं। यहाँ पे मैंने पिलर बनाए हुए हैं, उसमें मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर कर चुकी हूँ। जब हम सब कुछ महादेव ही है, तो इस संसार में जब महादेव की बात होती है तो हम नंदी जी की को कैसे भूल सकते हैं। तो चलो मैं आज आपको एक स्टोरी बताती हूँ। नंदी जी के जो पिता है श्रीलाद, उन्होंने क्या किया था कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या करी थी और इस तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र प्रकट होने का वरदान दिया था शिव भगवान ने। तो उन्होंने वरदान में, श्रीलाद जी ने मांगा था कि उन्होंने वरदान में ये मांगा कि बैल रूप में पुत्र मांगा उन्होंने। तो कुछ समय जब वो खेती कर रहे होंगे उस टाइम पे उन्होंने श्रीलाद को एक बालक के रूप में एक बच्चा मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा था। और नंदी जी की जो आयु थी वो अल्प आयु थी, कम एज थी, जिसका पता चलने पर महादेव की आराधना करने लगे नंदी जी। और आराधना करने के लिए और अपनी एज बढ़ाने के लिए नंदी जी वो वन में चले गए। अब इस तप को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो महादेव ने क्या किया, नंदी जी को अजर और अमर होने का वरदान दिया। नंदी जी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा कर रहे थे और कोई महादेव से मिलने आता था तो पहले उसे नंदी जी से मिलना अनिवार्य हो जाता था। पहले नंदी जी से अपनी जो भी बातें वो बोलता था, देन वो महादेव तक के जा रही थी। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, श्रीलाद जी आए महादेव के पास, जो नंदी जी के पिता है, और आकर बोले कि वरदान इसीलिए मांगा था क्योंकि उनकी जो संतान नहीं बच रही थी अब जो सिर्फ नंदी जी ही बच्चे हुए थे, कोई संतान नहीं बच रही थी, सिर्फ नंदी जी बच्चे थे। तो वहाँ भी वो भी महादेव की जो सेवा थी उसमें व्यस्त हो गए थे। इस वजह से श्रीलाद को लगा कि जो उनका वरदान है वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो उन्होंने महादेव से आके प्रार्थना करी कि वो नंदी को अब जाने दें उनके साथ। और महादेव तो अत्यधिक प्रेम करते थे लेकिन नंदी जी से, और जब नंदी जी को उन्होंने कहा कि तुम अब पुत्र होने का धर्म निभाओ और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे नंदी जी जो थे वो तो बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो पुत्र धर्म निभाने के लिए अपने पिता के साथ चले गए। उन्होंने कैलाश से वो चले गए, कैलाश छोड़ दिया उन्होंने। फिर महादेव से दूर होने की जो पीड़ा थी वो नंदी जी को बहुत परेशान कर रही थी, वो रह नहीं पा रहे थे। और उन्होंने क्या किया था कि खाना पीना भी सब छोड़ दिया था। और श्रीलाद अपने पुत्र को इस कंडीशन में देख नहीं पा रहे थे। तो वो फिर से महादेव के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नंदी को फिर से बुला ले। नंदी ने इस तरह से के प्रेम को देखकर महादेव और प्रसन्न हो गए कि वो उनके बिना रह नहीं पा रहा है। उन्हें वरदान दिया है कि कोई भी प्रार्थना जब वो कोई भी महादेव से करेगा तो महादेव की जो भी प्रार्थना है वो नंदी जी के थ्रू पहुंचाई जाएगी। पहले वो नंदी जी के कान में बोलेगा और फिर वो महादेव तक के पहुंचाई जाएगी। तो माँ पार्वती ने भी अपनी जो प्रार्थना थी पहले वो नंदी के कान में बोली थी। उनकी प्रार्थना थी कि वो महादेव को अपने पति के रूप में देखना चाहती है। तो ये बात नंदी के कान में बोली और वो महादेव ने मतलब ट्रांसलेट हो गई वो, और शिव भगवान ने सुन ली। अब शिव भगवान ने अपने सारे परिवार के साथ, गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनकी पुत्री माँ पार्वती, इन सब के साथ मिलके, उनके गण के साथ मिलके नंदी जी का अभिषेक कराया। और अभिषेक कराने के बाद उन्हें नाम दिया नंदेश्वर। हमारे भारत में बहुत सारी जगह नंदेश्वर के नाम से भी नंदी जी को जाना जाता है और उनके बहुत सारे मंदिर भी है। और कुछ पौराणिक कथाओं में माना गया है कि नंदी जी की जो शादी वो सुयसा से हुई थी, जो मारुतों के
की पुत्री थी, तो नंदी का वो विवाह हुआ था उनके साथ। और इस तरीके से ये स्टोरी का एंड होता है। आप सभी बोलिए हर हर महादेव। आगे ऐसी ही स्टोरी और पेंटिंग देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का। अब हम लोग पेंटिंग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो मैं बैकग्राउंड में मैंने ये सारे जो पिलर है उसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन करी है और इसको इस तरीके से 3D लुक दिया हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ पे जो हमारे शिवलिंग है वो पूरा हो गया है और हमारे नंदेश्वर जी भी पूरे हो चुके हैं। ये देखिए अब कैसा लग रहा है ये लुक, आप मुझे सभी कमेंट में बताइए और सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फिर आगे हम कुछ और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे।